बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में 7 जादुई बंदर रहते थे। वह सातों बंदर बहुत ही शक्तिशाली थे और हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करते थे। फिर एक दिन अचानक पास के गांव में आग लग जाती है। वह सातों बंदर फौरन हवा में उड़कर उस गांव के पास पहुंच जाते हैं। फिर वह सभी बंदर अपने मुंह से ढेर सारा पानी निकालकर घरों में लगी आग बुझाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में आग पूरी तरह शांत हो जाती है। यह देख सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनके घरों में रखा सारा सामान और पैसे जलकर राख हो चुके थे, जिस वजह से सभी गांव वाले दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी चौथे नंबर का बंदर अपने मुंह से ढेर सारे नोट उगलने लगता है और देखते ही देखते वहां नोटों का ढेर लग जाता है। उसके बाद पांचवें नंबर का बंदर अपने मुंह से ढेर सारा अनाज उगलकर वहां अनाज का ढेर लगा देता है। फिर छठवें नंबर का बंदर अपने मुंह से गांव वालों के लिए ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े प्रकट कर देता है। अब तुम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम यह सब उठाकर अपने अपने घर ले जाओ। उसके बाद वह सातों बंदर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह वे सभी सातों बंदर हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक बुरे जादूगर को उन सातों बंदरों के बारे में पता चल जाता है। मुझे किसी भी तरह उन सभी बंदरों को पकड़ना होगा। उनकी जादुई शक्ति से मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बन सकता हूँ। इतना कहकर वह जादूगर बंदरों की खोज में जंगल में घूमने लगता है। तभी थोड़ी देर चलने के बाद जादूगर को एक पुराना झोपड़ा दिखाई देता है। तभी जादूगर उन सातों बंदरों को झोपड़े से बाहर आते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये सातों बंदर इस झोपड़े में रहते हैं, लेकिन मुझे इन्हें पकड़ने के लिए बहुत होशियारी से काम लेना होगा। उसके बाद जादूगर रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर रात होते ही वह सभी बंदर खाना खाकर सो जाते हैं। तभी मौका देखकर जादूगर उस झोपड़े में दाखिल हो जाता है और उन बंदरों के ऊपर एक बड़ा सा जादुई जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी सातों बंदरों की नींद खुल जाती है और वे जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये जाल कहाँ से आ गया? अरे हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? लेकिन वह जाल जादुई था, इस वजह से वह उसके बाहर नहीं निकल पाते। अरे बेवकूफो, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ एक खतरनाक जादुई जाल है। इतना कहकर जादूगर उन सभी बंदरों को लेकर अपने घर चला जाता है और उन्हें जाल से बाहर निकालकर उन्हें जंजीरों में बांध देता है। अरे नहीं, इस जादूगर ने तो हमें धोखे से पकड़ लिया। हमें किसी भी तरह इसकी कैद से आजाद होना होगा। फिर अगले दिन जादूगर उन बंदरों के पास आता है और एक बंदर की जंजीर खोलकर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन बंदर, तू इसी वक्त राजा के महल में जाकर वहाँ रखा सारा खजाना उठाकर यहाँ ले आ, वरना मैं तेरे सभी भाइयों को जान से मार दूंगा। जादूगर की बात सुनकर बंदर घबरा जाता है। नहीं नहीं, तुम मेरे भाइयों को मत मारना। मैं तुम्हारे लिए राजा का खजाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह बंदर हवा में उड़ता हुआ महल में पहुँच जाता है। फिर काफी देर भटकने के बाद बंदर को खजाने का कमरा मिल जाता है। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़े पहरेदार बंदर को देख लेते हैं। और ये बंदर कहाँ से आ गया? चलो इसे मारकर भगा देते हैं। ए बंदर, चल भाग यहाँ से। लेकिन तभी बंदर अपने शरीर का आकार बहुत बड़ा कर लेता है। अचानक अपने सामने इतने बड़े बंदर को देख दोनों पहरेदार घबराकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बंदर कमरे में दाखिल होकर वहां रखा खजाने से भरा बक्सा उठा लेता है और हवा में उड़ता हुआ जादूगर के घर पहुंच जाता है। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी आ गया। ला जल्दी से मुझे खजाने का बक्सा दे। इतना कहकर जादूगर बंदर के हाथ से खजाने का बक्सा छीन लेता है। उसके अंदर ढेर सारा खजाना देख जादूगर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, इतनी सारी दौलत! मैंने इतनी दौलत जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी। सच में मजा आ गया। वाह बंदर, तूने बहुत अच्छा काम किया। तुझे तो इनाम मिलना चाहिए। इतना कहकर वह जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उस बंदर को बिजली के झटके देने लगता है।
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे कोई बचाओ मुझे। हा 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 हा। मिल गया ना तुझे तेरा इनाम। अब तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। पूरी जिंदगी तुम लोगों को मेरे लिए इसी तरह काम करना होगा, वरना तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो। दूसरी तरफ खजाना चोरी होने की बात जब राजा को पता चलती है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। हमारे महल में घुसकर खजाना चुराने की हिम्मत किसने की? सिपाहियों, फौरन जाकर उस चोर का पता लगाओ। अगर तुम लोगों ने उस चोर को नहीं पकड़ा तो मैं तुम सबकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन तभी दोनों पहरेदार सिपाही होश में आ जाते हैं और राजा के पास आकर उसे उस जादुई बंदर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्या कहा? एक जादुई बंदर ने हमारा खजाना चुराया है? तुम लोग इसी वक्त जाकर उस बंदर को पकड़ कर लाओ। लेकिन महाराज, उस बंदर का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। वह जादुई बंदर है और हम सभी साधारण इंसान। आप बेकार में हमें मौत के मुंह में क्यों भेजना चाहते हैं? हाँ, तुम ठीक कहते हो। सिपाहियों, उस बंदर को पकड़ने के लिए हमें किसी जादूगर की मदद लेनी होगी। जाओ, हमारे राज्य के सबसे होशियार जादूगर को यहाँ लेकर आओ। फिर काफी देर के बाद सैनिक हैरी नाम के एक जादूगर को महल में लेकर आते हैं। हैरी एक बहुत ही बड़ा जादूगर था। तरह तरह के जादू करने में उसे महारत हासिल थी। हमने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है हैरी। हमारे महल से एक जादुई बंदर शाही खजाना चुरा कर ले गया है। उसे पकड़ने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं उस जादुई बंदर को पकड़ लूंगा। उसके बाद हैरी अपने जादुई गोले में देखकर सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। अरे नहीं, ये तो एक बुरा जादूगर है जिसने 7 जादुई बंदरों को कैद करके रखा है और उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हैरी फौरन अपनी जादुई कालीन पर बैठकर हवा में उड़ता हुआ जादूगर के घर पहुंच जाता है। तेरा खेल खत्म हुआ जादूगर, तो इसी वक्त इन बंदरों को आजाद कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे तू कौन है और मेरे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू अपनी मौत को दावत देने आया है। मैं तुझे बचने का आखिरी मौका देता हूँ। यहाँ से भाग जा, वरना तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। मैं तेरी बेकार की धमकियों से नहीं डरता। अगर तुझ में दम है तो मेरा मुकाबला करके देख ले, अभी फैसला हो जाएगा। आजा, 2-2 हाथ करके देख लेते हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। लगता है ये अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता है, लेकिन इसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं अभी इसे धूल चटा दूंगा। इतना कहकर जादूगर हैरी पर हमला कर देता है, लेकिन हैरी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस हमले को रोक देता है। अरे ये क्या, इसके पास भी जादुई छड़ी है। लगता है मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर वह जादूगर हैरी पर ढेर सारे तीर बरसाने लगता है, लेकिन तभी हैरी अपनी जादुई तलवार प्रकट करके उन सभी तीरों को रोक लेता है। अरे ये क्या, इसके पास तो मेरी हर शक्ति का तोड़ है। चल, बहुत हो गया खेल तमाशा। लगता है अब तेरा अंत करने का समय आ चुका है। इतना कहकर हैरी अपनी जादुई तलवार से जादूगर का हाथ काट देता है। ओ, अरे नहीं, ये तूने क्या किया? अरे मेरा हाथ काट दिया। हे, कोई बचाओ मुझे। लगता है तुझे तेरी गलती का सबक मिल चुका है, इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। चल भाग यहाँ से। उसके बाद हैरी अपनी जादुई तलवार से उन 7 बंदरों की जंजीरें काटकर उन्हें आजाद कर देता है। लेकिन तभी मौका देखकर जादूगर अपनी तलवार उठाकर हैरी पर वार करने लगता है, लेकिन हैरी बहुत ही होशियार और फुर्तीला था। वह फौरन जादूगर का वार रोक लेता है। तूने मेरे ऊपर पीछे से वार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर हैरी अपनी तलवार से जादूगर का सर काट देता है और इस तरह उस जादूगर का अंत हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हैरी भाई, तुमने सही वक्त पर आकर हमारी मदद की। अब तुम लोग पूरी तरह आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकते हो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर वो 7 बंदर खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हैरी खजाने का बक्सा उठाकर महल पहुँच जाता है। ये लीजिए महाराज, मैं खजाना वापस लेकर आ गया हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो हैरी। तुमने बहुत जल्द इस मामले को हल कर दिया, इसीलिए खुश होकर हम तुम्हें अपना दरबारी बनाते हैं।
ये सुनकर हैरी खुश हो जाता है और उस दिन से दरबारी बनकर उस महल में रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही अपने फायदे के लिए किसी मासूम पर अत्याचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते और एक ना एक दिन उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलती है।